अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये वादी जो बज़ाहिर सारी दुनिया से निराली थी, यहीं पे एक दिन हक़ मरकज़ बनने वाली थी। ये वादी जिसमें सब्ज़ा था न दाना था न पानी था, इसे आबाद कर देने को हज़रत इब्राहीम आया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज़ साथियों और दीनी रिश्ते से पर्दा नशीं मेरी माँ और बहनों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम और उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको इस्लाम के मानने वालों में पैदा फरमाया। मेरे मोहतरम, नहीं तो खुदा चाहता तो हमें जानवर भी बना सकता था, लेकिन इस मौला का करम कि उसने हमें इंसान बनाया और उसमें भी उस परवरदिगार आलम का लाख लाख करम कि उसने इस्लाम के मानने वालों में पैदा फरमाया। मेरे मोहतरम, मैंने जो कलाम पाक की आयत ये तिलावत की है, इसका मुख्तसर ये समझ लिया जाए कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाकर दुनिया के अंदर भेजा। नबी के साथ साथ अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो लक़ब दिया वो खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। खलीलुल्लाह के माना आता है दोस्त का। अल्लाह ताला अपना दोस्त भी बनाया और एक दोस्त से कई बार इम्तहान लिया। उसी कई एक इम्तहान में एक इम्तहान ये भी अल्लाह ताला लिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र लगभग 80 या 83 बरस के पहुंच चुके थे। उस समय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिलो दिमाग के अंदर ये बात आई कि मेरे मर जाने के बाद फिर मेरा वारिस कोई इस दुनिया के अंदर बाकी नहीं रहेगा। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाया, दुआ किया। अल्लाह ताला से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार आलम मुझे एक नेकूकार बेटा अता फरमा दे। ऐ मेरे मौला, बुढ़ापा का वक्त आ चुका है, बुढ़ापे के ज़माने के अंदर
एक औलाद सालेह मुझे दे दे। जब अल्लाह ताला के नज़दीक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, अल्लाह ताला फ़ौरन उसके जवाब में फरमाया फबश्शरनाहुम बेगुलामिन हलीम। ऐ मेरे दोस्त, तुम सालेह और नेकबख्त औलाद की दुआ मांगे हो, मैं सालेह के साथ साथ तुम्हें खबर दे रहा हूँ कि तुम्हारा बेटा को हलीम भी पैदा कर रहा हूँ, बुर्दबार पैदा कर रहा हूँ। चूँकि अल्लाह ताला को मालूम था कि सालेह होने के साथ साथ सब्र वाला लड़का अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ आपने कबूल फरमा लिया, औलाद हुई, नेकूकार बेटा बुढ़ापे के ज़माने के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुआ। लेकिन पैदा होने के बाद आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि आपके घर के अंदर अगर छोटा बच्चा पैदा हो, भी एकलौता बच्चा हो, बुढ़ापे के ज़माने के अंदर पैदा हुआ हो, तो कितनी खुशी होगी उसकी वालिदैन। लेकिन पैदा के बाद अल्लाह ताला फ़ौरन इम्तहान लेना शुरू कर दिया। कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने नौनिहाल नूरे नज़र लखते जिगर के चेहरा नहीं देख सकते हो। और अल्लाह ताला फिर फरमा दिया कि चेहरा मत देखो, बेचेहरा देखे। मेरा हुक्म हो रहा है कि बीबी हाजरा और तू अपने नूरे नज़र लखते जिगर बुढ़ापे के लाठी को ऐसी जगह ले जा कर के छोड़ दो जिस जगह इंसान तो इंसान, चरिंदो परिंद भी नज़र ना आता हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला आपको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया था। एक दोस्त का हुक्म हो और एक दोस्त उसके तामील न करे, ऐसा कहाँ हो सकता है। जब अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि इब्राहीम तुम अपने बच्चे को किसी ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दो जहाँ इंसान की तो बात हटा दो, वहाँ चरिंदो परिंद भी नज़र ना आता हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, घर आते हैं और आकर के अपनी बीवी हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरी बीवी, कुछ सफ़र का सामान तैयार कर लो और मेरे साथ चलो। हदीस शरीफ में आता है कि एक मशकीजा पानी और कुछ खजूर का थैली हज़रत हाजरा ने तैयार कर ली और अपने नौनिहाल बच्चे को ले करके और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़ी। जाते जाते कुछ दूर जाती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊँटनी पर सवार थे, ले करके चलते चलते उस जगह चले जाते हैं जहाँ अल्लाह ताला का हुक्म था। उस वादी में जा कर के उसी जगह उतार देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस होने लगते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाइए, उस बूढ़ा इंसान पर 80 या 83 का उम्र हो चुका है और उसका दिल एकदम लबरेज है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के अल्लाह का हुक्म है, इस वजह से उसका तामील करना है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वहाँ से वापस चलने लगते हैं। पीछे से हज़रत हाजरा आपके कुर्ता के दामन को पकड़ती है। ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस उम्र में एक तो बच्चा नहीं होता था, बच्चा हुआ तो आखिर मैंने कौन सी गलती की कि तुम ये सज़ा दे रहे हो। इस ज़माने के अंदर, इस उम्र के अंदर बच्चा हुआ और ये नौनिहाल सा भी दूध सा लाल सा बच्चा है, इस लाल सा बच्चा को तुम यहाँ आकर के ऐसी जगह पर छोड़कर चले जा रहे हो। आखिर मैंने कौन ऐसा गलती की है। हज़रत हाजरा समझी कि हो सकता है कि कोई नबी के शान में गुस्ताखी हो गई हो, इस वजह से ये सज़ा हमको दिया जा रहा है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत हाजरा जब ये सवाल करती है कि आखिर गलती क्या है, कौन सा मैंने गलती किया है कि तुम ये सज़ा दे रहे हो, फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आँख आंसू से लबरेज हो जा रहा है। पीछे से जो दामन पकड़ी हुई थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हाजरा, तू कोई ऐसी गलती नहीं की है, तुम्हारा कोई ऐसा कसूर नहीं है,
बस अल्लाह का ये हुक्म है जिसके तामील के लिए मैं यहाँ पे तुमको लाकर छोड़ दी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से चल देते हैं। हज़रत हाजरा दामने खलील को छोड़ करके सब्र जलील इख्तियार कर लेती है और बैठ जाती है, सोचने लगती है कि चलो अल्लाह का हुक्म हो रहा है, अल्लाह का ये हुक्म है तो मैं भी इसका तामील करूं। फ़ौरन अपना आंचल उठा करके दुआ करती है, या अल्लाह जब तुम्हारा हुक्म है तो मैं अपने नबी को छोड़ दी, तुम्हारे दामन को मैंने पकड़ लिया, मैं सब इख्तियार करती हूँ। या अल्लाह तू ही रखवाला है, तू ही देखने वाला है, ये छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा का कम से कम तू ख्याल करना, मेरा ख्याल हो न ख्याल हो, लेकिन ये मेरे लाल सा टुकड़ा का तुम ख्याल करना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से चलते हैं, कुछ दूर जाते हैं और जा करके मुड़ करके फिर देखते हैं आपकी मोहब्बत का पैमाना लबरेज हो जाता है। आप हाथ उठा करके दुआ फरमाते हैं, या अल्लाह तुम्हारे हुक्म के मुताबिक मैं लाल सा बच्चा को तो तुम्हारे हवाले कर दिया है, लेकिन याद रखना ऐ परवरदिगार आलम तू रखवाला है, सबों को देखने वाला है, सबों को पालने वाला है, सबों को रोजी देने वाला है, सबों के गैब से मदद करने वाला है। ऐ परवरदिगार आलम हमारे बच्चों को भी मदद फरमाना। ऐ परवरदिगार आलम इस जगह को ऐसा जगह बना देना कि जो रहती दुनिया तक की एक तारीख पैदा हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाया, है मेरे मौलाए करीम इसको अमन वाला शहर बना देना और यहाँ के लोगों को मीठे फलों के जरिए रिज़्क़ इनायत फरमाना। या अल्लाह कुर्बान जाइए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ आज रंग ये लाई कि रहती दुनिया तक के तारीख शाहिद है कि अगर कोई खट्टा फल भी उस मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर चला जाता है तो वहाँ जाकर के वो मीठा हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की और वहाँ से चल दिए। कुछ अरसा गुजरा, कुछ अरसा के बाद फिर अल्लाह ताला के हुक्म हुआ क्या इब्राहीम अपने नौनिहाल से बच्चा को जा करके तुम कम से कम देख सकते हो। अब यहाँ का मसला ये है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो चले गए, अब बीबी हाजरा का मसला ये है कि कुछ खजूर का थैली और कुछ एक मशकीजा पानी कुछ वक्त तक के लिए रहा। खजूर का थैली भी ख़त्म, पानी भी ख़त्म। फिर वो नौनिहाल बच्चा, लाल सा बच्चा प्यास के मारे तड़प उठा। अब ये माँ जो है बेचारी अपने बच्चे को रोते और बिलबिलाते हुए देखती थी तो परेशान हाल हो जाती थी। हदीस शरीफ में है कि जब हाजरा अपने नूरे नज़र लखते जिगर को प्यास के मारे परेशान हाल देखी तो पहाड़ पर पानी को तलाश करने के लिए दौड़ पड़ी। कभी सफ़ा पर जाती थी तो कभी मरवा पर आती थी, कभी मरवा पर जाती थी तो कभी सफ़ा पर आती थी। इसी तरह से मसला ये हुआ कि 7 दफ़ा सफ़ा पर गई, 7 दफ़ा मरवा पर आई, लेकिन पानी कहीं मिलने को नहीं। वो रतीली ही रतीली ज़मीन, वो सुखाड़ ज़मीन, वहाँ पानी कहाँ से नसीब होने को है। परेशान हो गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी, या अल्लाह मेरा नहीं तो कम से कम मेरा नौनिहाल बच्चा का ख्याल करो, पानी के बगैर वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रहती दुनिया तक के अपनी बंदी की वादा अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि आज हुज्जाज इकराम हज करने के लिए जाते हैं, जब तक के 7 दफ़ा सफ़ा और मरवा के चक्कर नहीं लगाएंगे उस वक्त तक के हज उनका मुकम्मल नहीं होगा। जब सफ़ा पर से मरवा पर चढ़ती थी तो रतीली ही रतीली ज़मीन नज़र आता था, जब मरवा से सफ़ा पर चढ़ती थी तो रतीली ही रतीली ज़मीन नज़र आता था। जब वो परेशान हाल हो गई तो वहाँ से लौट करके फिर अपने दौड़ करके आकर के अपने बच्चा के नज़दीक जाती है। देखती क्या है कि बच्चा प्यास के मारे रो रहा था, चिल्ला रहा था,
आपका मोहब्बत आपको खुद बर्दाश्त नहीं होता था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फिर दौड़ करके जा करके पानी के तलाश में कहीं चली जाती थी, जा करके देखती थी और फिर दौड़ करके आती थी। जब दौड़ करके आ रही है तो देखती क्या है, बच्चा जब रो करके अपना इतना परेशान हाल कि अपना एड़ी को जब ज़मीन पर मारा तो उस ज़मीन पर एड़ी अल्लाह ताला के हुक्म से उसमें चश्मा जारी हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हजरत हाजरा दूर से देखती है कि वहाँ पानी का एक बुलबुला सा उठ रहा है, चश्मा जारी हो गया है, फ़ौरन दौड़ते हुए आती है और आ करके फ़ौरन उसको इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कहती है, आप जम जा, आए बाप इकट्ठा हो जाए, पानी इकट्ठा हो जा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गेड़ना शुरू कर देती है और गेर करके उस पानी को इकट्ठा कर लेती है। हदीस शरीफ में आया है, हमारे आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हजरत हाजरा ये हुक्म नहीं करती, ये गेरती नहीं, ये तरकीब नहीं अपना करती, तो आज पूरी दुनिया के लोग उस पानी से सैराब हुआ करते। लेकिन हजरत हाजरा आई, वो देखी कि पानी अगर बह जाएगा तो फिर कल से पीने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं रहेगा। इस वजह से फ़ौरन आई और आ करके उसको इकट्ठा करना शुरू की और कहना शुरू की, ऐ आब जमजम, ऐ आब जमजम, ऐ पानी इकट्ठा हो जाए, गिरना शुरू की। हदीस शरीफ में आया है कि जितना दूर में हजरत हाजरा पानी को गेड़ी उतना ही दूर में पानी रह गया। कुछ अरसा गुजरा कि कुछ ताजिर लोग मदीना मक्कतुल मुकर्रमा सफ़र कर रहे थे। जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि पानी के इंतज़ाम हो गया है, वहीं पर अपना पड़ाव डाल दिया और वहीं पर रहने सहने लगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फिर कुछ दिनों के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए इब्राहीम, हमारे लिए तुम वहाँ पे घर बनाओ। जब तक इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हो चुके थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर के बनाने के लिए तैयारी में लग गए, घर बनाने लगे। आप मिस्त्री के काम करते थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा माटी गिलवा वगैरह उठा करके देते थे और हज़रत हाजरा जो है खाना पहुंचाती थी। इसी तरह से अल्लाह का घर बनना शुरू हो गया। मेरे मोहतरम, बनाने वाला अल्लाह का खलीलुल्लाह, गारा माटी देने वाला अल्लाह का ज़बीहुल्लाह, और घर जो बन रहा था वो बैतुल्लाह, और घर किसका बन रहा था? वो अल्लाह का। जब अल्लाह का घर बन करके तैयार हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने अपना हाथ उठा करके दुआ फरमाया, या अल्लाह, जो तुम्हारा घर है, इस घर को रहती दुनिया तक के लिए बरकत वाला घर बना दे और यहाँ जो लोग आए, यहाँ से पाको साफ होकर जाएं। जिस मकसद से आए, जो दुआ करें, या अल्लाह इसको कबूल फरमाना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, तू अपने मुबारक घर को लोगों के लिए ज़रिए निजात बना दे। जो लोग आए, जिनका जो मकसद हो, जो भी दुआ करें, परवरदिगार आलम तू कबूल फरमा लेना। इसी तरीक़ा से हज़रत हाजरा भी दुआ की और हज़रत सारा भी दुआ की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम मौजूद नहीं थे, हमारा कोई वजूद नहीं था और हमारे लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं। एक नबी दुआ मांगे अल्लाह ताला से और उस पर एक नबी या उसके ख़ानदान वाले आमीन कह दें,
फिर अल्लाह के यहाँ कबूल ना हो, ये नामुमकिन है। मेरे मोहतरम, हम में वो नसीब वाले हैं जो आज हज करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं और अल्लाह ताला के नज़दीक अपना दिल को लगाए हुए हैं। हदीस शरीफ में आता है कि हज मुकम्मल कर लेने के बाद इंसान इस तरह से हो जाता है कि जैसे माँ के बदन से छोटा सा बच्चा पाक व साफ पैदा हुआ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त काफ़ी हो चुका। इस वजह से मैं अपनी बातों को इतना ही पर ख़त्म कर रहा हूँ। फिर इंशाअल्लाह मौका मिला तो अगली बातें और मैं फिर दूसरी दफ़ा रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जब ख़ात्मा हो तो ज़ुबान पर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्ला जारी अता फ़रमाए। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।